हेलो दोस्तों। चलिए तो आज के लिए आप लोगों का शायरी है। देकर गुलाब का फूल, देकर गुलाब का फूल, कह गए टोकरी वाले। टोकरी वाले यानी ऊपर वाले। तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत और उसे ले जाएंगे नौकरी वाले। नौकरी वाले इसलिए कहते बच्चे आजकल के युवा लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पे आते हैं। चलिए बच्चे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या ये बताओ पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रोनाउन रहेगा या नहीं रहेगा? तो बोलोगे सर प्रोनाउन तो रहेगा, यानी नाउन के बदले में तो आएगा, लेकिन फिर अंतर क्या है? तो बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव को समझ लोगे तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो दो शब्द से मिलकर बनता है बच्चे। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। डिस्ट्रीब्यूट और प्लस ईव। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना, बांटना या बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मीनिंग होता है? बांटना या बांटना। ईव का मीनिंग होता है बच्चे वाला, यानी बांटने या बांटने वाला, ठीक है। प्रोनाउन तो आप जानते हो, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, जो नाउन के बदले में आए। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कितने शब्दों से मिलकर बना बच्चे? दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस्ट्रीब्यूट और प्लस ईव। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बंटना या बांटना। ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी बंटने या बांटने वाला। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन उसे बांट बांट करके दर्शाए, उसे अलग अलग करके दर्शाए, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? चलिए देखेंगे। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सारे के सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो अब बोलोगे सर हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पहचान लेंगे, फिर एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस पे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न मेरा ये है, और फर्स्ट रूल मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर है और अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर है और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। चलिए फर्स्ट रूल के अनुसार हम क्वेश्चन को देखेंगे। ईच डॉट 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 प्रेजेंट इन द क्लास, है ना, यानी प्रत्येक जो है वो क्लास में प्रेजेंट है। अब बच्चे आप ये बताओ, ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? और हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमें वर्ब क्या देना है? सिंगुलर। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट समझेंगे। देखेंगे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि ऑफ आता है, क्या आता है बच्चे? ऑफ आता है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लुरल होगा, या प्रोनाउन आएगा वो भी प्लुरल होगा, ठीक है। यहां पे बात करेंगे जो, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि ऑफ आ जाए तो उसके बाद जो नाउन हो या प्रोनाउन हो दोनों किस फॉर्म में होगा? प्लुरल फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर। क्यों? कारण समझेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ईच ऑफ यू,
पहले हम प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है बच्चे। देखो ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है ना ऑफ, ये प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया। और उसके बाद जो यू है वो क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बच्चे, प्रोनाउन है। तो हमने अभी रूल क्या बताया, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि ऑफ आता है तो उसके बाद जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो वो प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पे यू जो है वो प्लुरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। ईच ऑफ, अस का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि अस भी हमारा क्या है, प्लुरल है, ठीक है ना। ईच ऑफ, देम भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि देम भी जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, प्लुरल है, ठीक है बच्चे। चलो ये तीनों का यूज हम कर सकते हैं, बट ईच ऑफ हिम का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि हिम जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है। हर का यूज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। यानी आप क्या समझे बच्चे, यानी कि कहने का सेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि ऑफ आ जाता है तो उसके बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों के दोनों प्लुरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम नाउन की बात करें तो ईच ऑफ द बॉयज हो सकता है क्योंकि ईच के बाद ऑफ आया, उसके बाद ये बॉयज जो है वो प्लुरल फॉर्म है, बट ईच ऑफ बॉय नहीं हो सकता क्योंकि ये बॉय सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है बच्चे। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि ऑफ आ जाता है उसके बाद जो नाउन हो वो भी प्लुरल होगा, प्रोनाउन हो वो भी प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर लेगा, ठीक। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है कि आप सोचोगे कि सर कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ है तो नाउन तो सिंगुलर प्लुरल होगा, लेकिन नाउन जब सिंगुलर प्लुरल आएगा तो उसके बाद हमको वर्ब सिंगुलर क्यों लगाना है। तो ये बच्चे प्रीपोजिशन का फंडा है जो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखेंगे जब कभी भी प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द आपस में कनेक्ट होता है, जब कभी भी प्रीपोजिशन के द्वारा दो शब्द आपस में कनेक्ट होता है तो वर्ब जो लगेगा वो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, और प्रीपोजिशन के पहले जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसीलिए बच्चे अभी हमने बताया रूल नंबर फर्स्ट कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, इसीलिए हमको वर्ब क्या लगाना पड़ता है बच्चे, सिंगुलर लगाना पड़ता है। आपका एग्जाम्पल देख लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बताओ ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नहीं है, उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑफ, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो कि क्या है, प्लुरल है, लेकिन वर्ब हमें क्या लगाना है यहां पे बच्चे, सिंगुलर लगाना है। ये क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो देखते हैं कि यहां पे स्टूडेंट्स प्लुरल है तो यहां पे प्लुरल लगना चाहिए, लेकिन यहां पे प्रीपोजिशन का जो पावर है वो इंग्लिश में सबसे ज्यादा है, ठीक है बच्चे। देखो अंग्रेजी में प्रीपोजिशन और इंग्लिश में सॉरी और दुनिया में लड़की, ये दोनों बहुत पावरफुल और खतरनाक है। कल ही हमने इसके बारे में बताया था, अगर प्रीपोजिशन से पंगा लिया तो इंग्लिश की तबाही निश्चित है, और अगर लड़की से पंगा लिया तो जिंदगी की तबाही निश्चित है, इसलिए दोनों से कभी पंगा मत लेना। चलिए तो हम आगे बढ़ते बच्चे। चलिए बच्चे, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ भी पढ़े होंगे, ठीक है। चलो तो जो एंड और प्लस, मैथ में बच्चे आप लोग प्लस को तो जानते हैं और इंग्लिश में एंड। मैथ में जो काम प्लस करता है इंग्लिश में वही काम एंड करता है, यानी प्लस भी जोड़ने का काम करता है और एंड भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है बच्चे। लेकिन होता क्या है, आप सोचते हो सर जब भी जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ,
कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ जनरली बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 1 = 6 हुआ, बट अगर 5 + 0 करूं तो क्या होगा आंसर बच्चे 5। तो हाँ जोड़ने के बाद अक्सर बढ़ता है, लेकिन हमेशा बढ़ता ये कहना गलत होगा। तो इंग्लिश में जो काम एंड करता है, मैथ में वही काम प्लस करता है। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न है कि सर आप समझाना क्या चाहते हो। तो बच्चे दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यदि हम एंड से कनेक्ट भी कर देंगे, जोड़ भी देंगे, तो भी वह वर्ब सिंगुलर ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जनरली क्या देखते हो, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब सपोज आप ये बताओ बच्चे, अगर राम है तो राम रहता तो क्या लगाते, राम में इज लगाते, केवल श्याम में क्या लगाते, इज लगाते, लेकिन एंड ने क्या किया, जोड़ दिया, तो इज और प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, आर हो जाता है। इसीलिए आप क्या करते हो, यानी श्याम के साथ आर का यूज करते हो। बट अगर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को एंड से जोड़ भी देंगे तो भी वो अब क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर लेगा। तो चलिए आप देखो क्वेश्चन बना लो, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। अब बताओ दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमने एंड से जोड़ा या नहीं जोड़ा, फिर भी हमें वर्ब क्या लगाना है बच्चे, सिंगुलर वर्ब लगाना है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है बच्चे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है बच्चे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब प्रश्न है कि सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन प्रोनाउन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये भी प्रोनाउन रहेगा, लेकिन आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल क्या है, तो रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है पारस्परिक। क्या होता है, पारस्परिक, यानी जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है, यानी एक दूसरे के साथ दोनों का संबंध को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं, पारस्परिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं राम और श्याम दोनों एक दूसरे को प्यार करता है। ठीक है, तो राम प्यार किया तो प्रभावित कौन हुआ, श्याम, और श्याम प्यार किया तो प्रभावित कौन हुआ, राम। यानी जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो प्रभावित होने वाले यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। इससे विशेष जो है ना यूज में देखना है हमें, यानी कि इसका प्रयोग हम विशेष कहां पे देखेंगे बच्चे, यूज ऑफ प्रोनाउन में। अभी केवल आपको इतना बता दे कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की संख्या कितना है, तो 4 है, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर्स और वन अनदर्स। ठीक है बच्चे, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।